नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे इष्ट श्री हरि नारायण की कृपा से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और भगवान करे आप लोग हमेशा ऐसे ही अच्छे रहें, यही मैं चाहता हूं। भक्ति के मार्ग पे जो भी मेरे माताएं, बहनें, भाई बहन आए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मार्ग चुना है। आप उन भीड़ में से, उन 100 की भीड़ में से इकलौते एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल अंधेरे में चमकते हुए एक दिए के समान है। क्योंकि साधना का मार्ग बताने वाला, जैसे मैं बता रहा हूं, वही बड़ा नहीं होता है, उसको सुनने वाला भी बड़ा होता है। मेरा ये मानना है कि एक कथावाचक जो लाखों लोगों को कथा सुना रहा है, केवल वही बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा वो है जो आपकी कथा को सुन रहा है, क्योंकि सुनने के लिए भी एक शक्ति चाहिए। आज का टॉपिक है कि शक्तियां, सिद्धियां जब आपको प्राप्त होती हैं उस समय क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहला ही लक्षण ऐसा होगा कि आपको जम्हाई सबसे ज्यादा आएगी, यानी यौनिंग जिसे कहते हैं, जिसे जम्हाई आना कहते हैं, बहुत ज्यादा आएगा। दूसरी बात है कि आपकी अगरबत्ती की जो लौ होती है या धूप बत्ती की जो लौ होती है वो भगवान के तरफ को मुड़ जाती है अपने आप, यानी उसके अंदर ऐसी शक्तियां और सिद्धियां आ जाती हैं कि वो भगवान के चरणों की तरफ को जाती है। बहुत से ऐसे मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग जिनका काम केवल जहर घोलना है, वो ऊटपटांग कमेंट करते हैं। उन्हें शक्तियों और सिद्धियों का मतलब ही नहीं पता है। उन्होंने स्पिरिचुअल लाइन तो छोड़िए, कभी पूजा पाठ की तरफ अगरबत्ती भी नहीं जलाई होगी, मैं गारंटी देता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए। कल मुझे एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि मैंने घर का दरवाजा खोला, मेरे घर के दरवाजे में कुछ भी नहीं था, प्लेन सा एक हॉल है और उस हॉल के अंदर से गुलाब की खुशबू आ रही थी, बहुत सारे गुलाब की। अब आप बताइए कि कहां से वो गुलाब आ गए। अब आपके कुछ लोग बुद्धिजीवी होंगे तो वो बोलेंगे कि वहम है, तो आप इसे वहम ही मान के रहिए। हम जो ये मिल रहा है सिद्धियां, हम इसी में खुश हैं। तो गुलाब की खुशबू आती है, इसी का टॉपिक है, गुलाब की खुशबू आना, इत्र की खुशबू आना, मिट्टी की खुशबू आना, साथ ही साथ अगरबत्ती, धूप बत्ती, इसकी खुशबू आना, अच्छी खुशबू आना, यह भी एक लक्षण है। आपके कान में कोई ध्वनि सुनाई होगी, आपका नाम पुकारा जाएगा या भगवान का मंत्र चलेगा या कोई बार बार ऐसा लगेगा कि आपको आपके नाम से बुला रहा है, पुकार रहा है। आपको एहसास होगा कि कोई शक्ति आपको छूना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। आपको ठंडी हवा का अनुभव होगा, ठंडी ठंडी हवा। आपको हवा के झोंकों का अनुभव होगा कि कोई झोंका सा हवा का एकदम से सर से गुजर के गए, आप देखोगे कि आपके पर्दे एकदम से हिल जाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप सोना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सोते समय में ही आपको अजीब अजीब सपने आएंगे, बढ़िया सपने जिन्हें कहते हैं भक्ति वाले, जिसमें आप खो जाओ। ऐसा लगेगा कि काश ये सपना खत्म ही ना हो, ये चलता रहे बस। कभी महादेव के सपने, कभी बजरंगबली के सपने, कभी कान्हा के सपने, कभी कैलाश में, कभी रामलोक में, कुछ भी हो इसका उद्देश्य। लेकिन ये सपने इतने सुहावने, इतने मनमोहक होते हैं कि लगता है ये रात खत्म ही ना हो। और आप देखेंगे कि आपकी आंख बार बार 3 से 4 बजे के बीच में खुल रही है, यानी ब्रह्म मुहूर्त वो चाहती है कि आप साधना करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो आपका दिया है उसमें तरह तरह की आकृति बन रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे दिए देखे हैं जो लोग मुझे शेयर करते हैं, जो मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वो दिए शेयर करे हैं, कभी उसमें फूल बन जाते हैं, कभी उसमें हाथी बन जाता है, कभी गणेश जी बनते हैं। ये सब आकृतियां आपके साथ भी हो सकती, बस एक बार आप सच्चे मन से भक्ति तो करके देखिए तो आकृतियां बनती हैं। उसके बाद अब यहां पर 2 बातें आती है। देखिए, एक अच्छी बात बताऊंगा और एक बुरी बात भी बताऊंगा। अगर आपका दिया तेज से ऊपर को जा रहा है और तेजी से जिसे धधक रहा है, जिसे धधकना बोलते हैं, या तो भगवान की तरफ को मुड़ जाता है या तेजी से ऊपर को जाता है, ये अच्छा साइन है। लेकिन अगर आपका दिया यूं 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 करके ऐसे फड़फड़ा रहा हो, बुझ रहा है, तो इट्स मीन घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर नेगेटिव एनर्जी है, फिर भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मंत्र जाप के प्रति निष्ठावान रहिए, अपने ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहिए, वो नेगेटिव एनर्जी भी भाग जाएगी।
सो अगली बात आती है कि जब भी आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे भगवान के पास से कोई फूल आपके पैरों में गिर जाएगा, कोई इशारा मिल जाएगा, भगवान की तस्वीर भी गिरेगी, ये भी अच्छा संकेत होता है। कबूतर आपके ऊपर बीट कर जाएगा, चिड़ियों का चहचहाना आपके घर में स्टार्ट हो जाए, जो चिड़ियां कभी जिंदगी में नहीं आती थी आपके घर में, वो आना स्टार्ट हो जाएंगी एकदम से। आप देखेंगे चू 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 करके, आपको इतनी मनमोहक उनकी ध्वनि रहेगी। चिड़ियों का आना बहुत शुभ होता है। चिड़ियां आपके घर में घोंसला बनाने लगेंगी। देखिए, चिड़ियों का घोंसला बनाना बहुत शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर चिड़ियों के अलावा कोई घोंसला बना रहा है तो ये फिर एक अपशकुन है। तो चिड़ियों का आना, चिड़ियों का चहचहाना और चिड़ियों का घोंसला बनाना शुभ होता है। और चिड़ियां अगर आपके घर में आती हैं और आपने उनको दाना डाला और वो उड़ नहीं रही हैं और दाने को खा रहे हैं, तो समझ लो हो गया आपका काम। आप समझ लो आपने एक तरीके से ब्राह्मण भोज करवा दिया। तो ये भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। आपको अपने आंखों के सामने एक प्रकाश पुंज आता हुआ दिखाई देगा, यानी व्हाइट कलर का गोला, नीले कलर का गोला, काले कलर की रोशनी, कुछ रोशनी जैसा प्रतिबिंब टाइप का दिखाई देगा। ये एक अच्छा संकेत है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई एकदम से लो आई, सफेद रोशनी सी आई और भगवान जैसे भी आपको दिखे, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। कुल मिला के आपको इतने सारे अच्छे अच्छे संकेत होंगे कि आपको लगेगा कि काश ये संकेत खत्म ही ना हो, है ना। और इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे संकेत हैं, फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये सब अनुभव होते रहते हैं। आपको जो अनुभव होते हैं कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं, भले रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि एक एक रिप्लाई करना मुश्किल है। जो कमेंट मुझे सही लगेगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड मुझको वीडियो बनाना होगा, मैं 100% आपके लिए वो वीडियो ला दूंगा। इससे आपको बारीकी से उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो स्पिरिचुअल लाइन से रिलेटेड, इसी दैवी शक्ति से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आप कंटेंट से रिलेटेड कोई पूछ सकते हैं, अपने कमेंट, अपने अनुभव को डाल सकते हैं, मैं उस पर रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। सो अभी के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और यह जो संकेत है इसे प्राप्त करते रहिए और ईश्वर का गुणगान करते रहिए। जोर से बोलो जय माता दी, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।